चलिए आज देख लेते हैं बिहार बोर्ड से ये क्या है हिंदी। अगर आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं, हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल में जुड़े हैं। तो इस 10वीं क्लास का बहुत अधिक बेसिक जानकारी यहाँ पे मिलता है आप सबों को। तो यहाँ आज हम क्या है आप सबों के लिए गोदौली से भाग 2 चैप्टर गोदौली से क्या है विष के दांत, यानी इस चैप्टर से क्या है विष के दांत से चैप्टर से क्या है आप सबों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और विष के दांत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के क्या है आप सबों के लिए जो बिहार बोर्ड हिंदी किताब गोदौली भाग 2 का चैप्टर है। और मैट्रिक परीक्षा 2022 के लिए मैट्रिक एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन आंसर होंगे। यहाँ पे मेन टॉपिक क्या है दोस्तों। अगर आपको यहाँ पर विष के दांत का सभी क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं, अगर आप सभी क्वेश्चन आंसर चाहते हैं विष के दांत का कहानी का तो यहाँ पे ले सकते हैं। चलिए बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विष के दांत शीर्षक कहानी के कहानीकार कौन है। विष के दांत शीर्षक के कहानीकार कौन है, तो इसका कौन होगा, मोहन राकेश, कमलेश्वर, प्रेमचंद और नवीन विलोचन शर्मा। तो 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ, 4 ऑप्शन में सही होगा आपका डी नंबर। क्या है डी नंबर, नवीन विलोचन शर्मा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, गिरधर लाल कौन है। गिरधर लाल कौन है, कासू का पिता है, मदन का पिता है, रजनी का पिता है और शेफाली का पिता है। ये 4 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा कौन सा, तो ये सही हो जाएगा आपके पास बी नंबर, मदन का पिता है कौन, गिरधर लाल। तो अब बात करें क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या कहता है, मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले। मदन ने, जब मदन और कासू में मारपीट हुआ था बाग में बस के पास, तो मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले थे। ऑप्शन दिया हुआ है 3, 1, 2, 4, यानी 1, 2, 3, 4। ये चारों में से सही हो जाएगा आपका आंसर सी नंबर, यानी 2 दांत तोड़ डाले थे, वो भी आगे के दांत। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, नवीन विलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था। नवीन विलोचन शर्मा जी के माताजी का क्या नाम था, पद्मावती शर्मा, कलावती शर्मा, रत्नावली शर्मा और इंद्रावली शर्मा। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ आपके पास, 4 ऑप्शन में सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रत्नावली शर्मा। चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 5वां में, नवीन विलोचन शर्मा के कहानीकार में किसके तत्व समग्रता से उभर कर आए। किसके तत्व, यानी नवीन विलोचन शर्मा जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या उभर कर बाहर आता है, इस कहानी से क्या समझ में आता है आपको, राजनीतिकता, मनोवैज्ञानिकता, सामाजिकता या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट आंसर क्या है डी नंबर, इसका आंसर बी नंबर होगा मनोवैज्ञानिकता। चलिए अब बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में, मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था। मोटर कार जो है वो किससे खतरा हो सकता था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ड्राइवर से, मदन से, खोखा से, इंजीनियर से। इसका आंसर हो जाएगा आपके पास खोखा से। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है। बात करें खोखा से कार होता था तो खोखा से होता था, ठीक है, मान गए खोखा से। खोखा खोखी ये किस भाषा का शब्द है, यहाँ कहाँ से लिया गया है, तमिल भाषा से, भोजपुरी भाषा से, बंगला भाषा से या हिंदी भाषा से। तो ये है आपका आंसर हो जाएगा बंगला भाषा से, सी नंबर। बात करते हैं 8 में, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति किस कहानी का पात्र है। सेन साहब की धर्मपत्नी का, गिरधर का, सेन साहब का और सौफर का। ये कहानी में जो एक कहा गया है कि जब दांत तोड़ दिया था तब आया था घर के पास, तो बोलने उसके पास गार्जियन को, तब बोला था कि ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे, चोर, मवाली, डाकू बनते हैं। तो ये किसने कहा था, तो ये कहा था सेन साहब ने। चलिए अब बात कर लेते हैं 9 में क्या कहता है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है। खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, ये कौन सा भाषा था, तो ये भाषा था आपका मैथिली भाषा, बंगाली भाषा। खोखा खोखी क्या है, ये बंगाली भाषा है। और यहाँ पे क्या कहता है, खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, बंगाली भाषा तो है लेकिन उसका अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है आपका बच्चा बच्ची। क्या होता है, बच्चा बच्ची, आपका नहीं, बी नंबर आपका सही है, बच्चा बच्ची। चलिए बात कर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10 में, खोखा का क्या नाम है। खोखा बच्चा बच्ची का क्या नाम है, यानी खोखा का क्या नाम है, खोखा बच्चा, खोखी बच्ची, तो बच्चा का क्या नाम है, तो बच्चा का नाम है आपका कासू। क्या नाम है, कासू, यानी राइट आंसर है सी नंबर। विष के दांत कैसी कहानी है। विष के दांत कैसी कहानी है, सामाजिक कहानी है, ऐतिहासिक कहानी है, धार्मिक कहानी है या मनोवैज्ञानिक कहानी है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास राइट आंसर
मनोवैज्ञानिक कहानी है। चलिए अब बात करते क्वेश्चन नंबर 12 में। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे। सेन साहब अपने पुत्र को बनाना चाहते थे, क्या बनाना चाहते थे? बिजनेसमैन या इंजीनियर, वकील, प्रोफेसर या डॉक्टर। ये इसका मन का एक सपना था। क्या था? सेन साहब को अपने पुत्र को क्या बनाने का सपना रखा था मन में? तो ये बिजनेसमैन या इंजीनियर बनाने का सपना रखा था। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्या कहता है? 13 में आपका कहता है मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? माता के, सेन साहब के, खोखा के या पिताजी के? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों में से सही हो जाएगा आपका डी नंबर, पिताजी के। क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अब 14 में। क्या कहता है? नवीन विलोचन शर्मा के पिता का क्या नाम था? नवीन विलोचन शर्मा जी जो है उसका पिताजी का क्या नाम था? पंडित रामावतार शर्मा, पंडित कृष्णावतार शर्मा, पंडित मृत्युंजय शर्मा, पंडित दशावतार शर्मा। दशावतार किसे कहते हैं? तो दशावतार कहते हैं कृष्ण भगवान को। कृष्णावतार भी भगवान कृष्ण को कहते हैं। और मृत्युंजय, मृत्युंजय क्या है? मृत्युंजय एक मंत्र है, जब मरने के बाद किसी का जाप धर्म करता है वो उसको मृत्युंजय कहते हैं। रामावतार यानी राम का जो अवतार हुआ था उसे रामावतार कहते हैं। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? नवीन विलोचन शर्मा जी के पिताजी का नाम है पंडित रामावतार शर्मा। क्या है? पंडित रामावतार शर्मा। ए नंबर राइट आंसर है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। सेन साहब ने किसे खूब फटकार लगाई? सेन साहब ने किसे खूब फटकार यानी किसको ज़्यादा धमकाया? गिरधरलाल को, खोखा को, मदन को या सैफाली को? क्योंकि सेन साहब ने ही कहा था कि ऐसे ही करके देखिए बाद में हम पहले हम बता दिए क्वेश्चन नंबर में कि ऐसे ही करके आगे चल के गुंडा, मवाली, चोर, डाकू बनते हैं। तो किससे कहा था? तो किसे कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या है? ए नंबर क्या है? गिरधरलाल को। अपने मतलब गिरधरलाल, खोखा के बच्चे को कहा था, चलिए बाप को कहा था, गिरधरलाल को। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्या कहता है? विष के दांत कहानी किस वर्ग के अंत विरोधों का उजागर करता है? विष के दांत कहानी जो है ये किस जाति या किस धर्म को या कैसे अंत विरोधों को यानी किसे आके उजागर करना चाहता है? तो निम्न वर्ग को, उच्च वर्ग को, मध्यम वर्ग को और व्यापारी वर्ग को। तो ये था आपका मध्यम वर्ग को करना चाहता था विष के दांत, क्योंकि वो मध्यम वर्ग के लोग ही वहाँ पे नौकरी काट रहे थे, क्या कि वो जिम्मेदार लोग थे, इसलिए नौकर जाकर रखते थे, खोखी को, गिरधरलाल को रखते थे, उसी को फटकार देते थे। यानी विष के दांत ये कहानी उसी मध्यम वर्ग के लोगों पर ही आश्रय है। क्या कि पूरा कहानी पढ़िएगा तो वही खोखा होगी, गिरधरलाल, बच्चा बच्ची, यही सब मारपीट, इधर उधर झगड़ा झगड़ी यही सब होता था, इसलिए यहाँ पे पूरा श्रेय उसी को जाता है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? कासू जो है मदन से खेल खेल रहा था, वो किस खेल के साथ शरीक होना यानी उसके किस खेल के साथ वो खेलना चाहता था? फुटबॉल के साथ, हॉकी के साथ, बैडमिंटन के साथ और लट्टू खेलने के साथ। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, लट्टू खेलने के साथ। बात करते हैं 18 में। क्या कहता है? सेन साहब किसके व्यंग एवं से हटकर रह गए? पत्रकार महोदय के व्यंग से, मुखर्जी साहब के व्यंग से और सिंह साहब के व्यंग से, गिरधरलाल के व्यंग से। यानी ये सेन साहब किसके व्यंग में, किसके हट कर रह गए? यानी यहाँ पे कहा जा रहा है कि सेन साहब जो था वो आखिर कौन सा काम यानी कौन सा काम जो करना नहीं चाहता था उसके काम से वो दूर हो गए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मदन की पत्रकार के व्यंग से। चलिए बात करें तो क्वेश्चन नंबर 19 में। मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र 5-6 साल, 7-8 साल, 3-4 साल और नहीं तो 9-10 साल। तो मदन की उम्र क्या थी? मदन की उम्र थी आपका 5 से 6 साल। 5 से 6 साल मदन की उम्र थी, इसलिए इतना बदमाशी कर रहा था ना। विष के दांत का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मदन किसका पुत्र था? मदन किसका पुत्र था? आपका 20वां क्वेश्चन में क्या? मदन किसका पुत्र था? मदन किसी का न किसी का तो होगा ही। सेन साहब का था कि गिरधरलाल का था कि सौफर का था या कि सिंह साहब का था? ये 4 में से कौन सा सही हो जाएगा? यानी मदन किसका था? तो मदन साहब का सेन साहब का था, सिंह साहब का था। चलिए बात करते हैं अब
21 में क्या कहता है, नगीन बिरोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। नगीन बिरोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने। इसका डेट दिया हुआ है 1958, 1957, 1963 और 1959। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर 1959 में। तो ये बात करते हैं 22 में, नगीन बिरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नगीन बिरोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। 14 जनवरी 1915 में, 18 फरवरी 1916 में, 22 मार्च 1917 में, 24 अप्रैल 1918 में। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से सही हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या कहता है बी नंबर, 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। चलिए बात करते हैं 23 नंबर में, नगीन बिरोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। नगीन बिरोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी। 12 सितंबर 1961 और उसके बाद क्या है कि 14 सितंबर 1961 और 16 सितंबर 1961 और 18 सितंबर 1961। मिला जो है कि 1961 में ही इसका मृत्यु हुआ है, लेकिन ये मृत्यु कब हुआ है यही हमको यहाँ पे बताना है। तो इसका मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1961 ईस्वी में। तो ये बात करते हैं आपको 24 नंबर में क्या कहता है, नगीन बिरोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ था। गांधी घाट पटना में, कृष्ण घाट पटना में, बदर घाट पटना में या रानी घाट पटना में। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बदर घाट पटना में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में, दृष्टिकोण किनकी रचना है। दृष्टिकोण किनकी रचना है। रामावतार शर्मा का, नहीं तो नगीन बिरोचन शर्मा का, नहीं होगा तो मोहन राकेश शर्मा का या प्रेमचंद का। तो ये किसका पुत्र था। तो ये था आपका बी नंबर। क्या राइट आंसर है इसका, नगीन बिरोचन शर्मा का पुत्र। दृष्टिकोण किसकी रचना है, नगीन बिरोचन शर्मा का। ये नगीन बिरोचन शर्मा का ही क्या है रचना है दृष्टिकोण। तो यहाँ बात करते क्वेश्चन 26 में, लड़कियाँ क्या है। कठपुतलियाँ हैं। ये इस शब्द पर किसे इस बात पर गर्व है। किसे इस बात पर गर्व है, भाई बहन को है या चाचा चाची को है, मामा मामी को है या माता पिता को है। लड़कियाँ क्या है, कठपुतलियाँ है। ये बात किसे गर्व है, इस बात पर किसे गर्व है, ये बात आगे किसके मन में आता है, कौन कहना चाहता है। ये कहना चाहता है माता पिता। कौन कहना चाहता है, माता पिता कहना चाहता है। बात कर लेते हैं 27 में, कौओं की जमात में शामिल होने के लिए कौन लग गया। कौओं की जमात में शामिल होने के कौन मतलब लग गया, यानी कौन मतलब उफ गया, जाना चाहता था। वो उसका मन में गुदगुदी सा हो गया, वो जाना चाहता था कबूतर या हंस, बत्तख या मछली। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। क्या कहता है, हंस। हंस कौओं की जमात में जाने के लिए उतावला हो गए, जाना चाहता, उसका मन वहाँ पे जाने का था। 28 में क्या कहता है, किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। किसके अनुसार सेनों ने सिद्धांतों को भी बदल दिया। बेटियों के अनुसार, खोखा के अनुसार, मदन के अनुसार या गिरधर के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, खोखा के अनुसार। क्वेश्चन 29 में देखते हैं कि सेन साहब की कितनी लड़कियां थी। सेन साहब की बेटियां कितनी थी। 3, 6, 5, 4। 3, 4, 5, 6 कितना था बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, सौफर शब्द का अर्थ है। सौफर, बार बार सौफर आया, इसे सौफर शब्द का क्या अर्थ है। तो सौफर शब्द का अर्थ है आपका यहाँ पे ड्राइवर। सौफर ड्राइवर को सौफर का था या सौफर का नाम ही ड्राइवर था। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, तब तक बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के, जब तक के जय हिंद, जय भारत।